हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए चलते हैं धम्म चर्चा की तरफ। जैसा कि धम्मपद का गाथाएँ चल रही हैं, तो उसी की तीसरी गाथा की तरफ चलते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान लगा कर सुनिए, मन लगा कर सुनिए, चित्त लगा कर सुनिएगा। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय का वाक्य है कि उनके जो बुआ के लड़के थे, उनका नाम था थुल्यतिस्स। वो भी बुढ़ापे में उन्होंने जीवन लिया था, उम्र दराज थे। तो जो है एक समय कि बहुत से अरहत भिक्षु थेर महाथेर भिक्षु वहाँ पर भगवान के दर्शनार्थ आते हैं। तो थुल्यतिस्स को बूढ़ा देख करके और सोचते हैं कि ये बहुत महाथेरा होंगे, है ना, भदंत होंगे। तो उनको सब कोई सेवा करता है, कोई पैर दबाता है, कोई पानी देता है, हर तरीके से सेवा करते हैं। एक समय एक भिक्षु ने पूछ दिया कि भंते जी, आपके कितने वर्षावास हैं। तो उन्होंने कहा, वर्षों तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने बुढ़ापे पे जीवन लिया है। तो समझने वाले समझ गए भिक्षु कि इन्होंने जल्दी ही जीवन लिया है और ये श्रामणेर ही हैं, अभी भिक्षु नहीं बने हैं, क्षमता नहीं हुई है। तो उन्होंने उनको ललकारा, फटकारा, वंचना की कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर भिक्षु जीवन में छोटे हैं हम लोगों से, तो आपको बताना चाहिए था, पूछना चाहिए था। हम लोगों से उल्टा पाप काम करवाया आपने, आप भी पाप भावी बने। तो जैसे ही भिक्षुओं ने कहा, तो वैसे ही थुल्यतिस्स जो है उनका हाई पारा चढ़ गया, वोल्टेज घर हाई हो गया, एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खून खौलने लगा और कहने लगे, तुम अभी हमें जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। अब इतना कहते हुए और रोते 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 पहुँचे हैं कहाँ, तथागत सम्यक संबुद्ध के पास। जिस समय बुद्ध के पास पहुँचते हैं, देखा है रोते हुए, हाँ तुलसी क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो कहते हैं, भंते जी वो देखो, वो फला फला भंते बैठे हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत फटकारा, बहुत अपशब्द बोले हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय कहा है थुल्यतिस्स से कि थुल्यतिस्स बैठो। और तीसरी गाथा है जो है धम्मपद की तीसरी गाथा है यमकवग की। अक्कोच्छिमं अवधिमं अजिनमं अहासि में एष तंग उपनयन्ति बेरंग बेरंगन संपत्ति। अक्कोच्छिमं अवधिमं अजिनमं अहासि में एच तंग उपनयन्ति बेरंग ते संग न सम्मति। क्या कहा, अक्कोच्छिमं अवधिमं अजिनमं अहासि में। जो व्यक्ति, जो भिक्षु जिसको सुख चाहिए, जिसको शांति चाहिए, जिसको निर्वाण चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन में ऐसा बैठा लेता है, कैसा कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूटा, उसे मुझने बेइज्जत किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया। जो व्यक्ति ऐसा मन में बैठा के रखता है, बिठा के रखता है, तो उसका वैर कभी शांत नहीं हो सकता। शांत करने को उपाय, बन के शांत करने को उपाय बताया गया, मुक्ति का उपाय बताया गया तथागत सम्यक संबुद्ध ने।
कि जो व्यक्ति ऐसे अपने मन में बैठा के रखता है कि उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे पराजित किया, उसने मुझे हराया, उसने मुझे मारा, जो व्यक्ति ऐसा मन में बैठा के रखते हैं तो मन में वही धारणाएं चलती रहेंगी, वही विचार उठते रहेंगे, वही सीरियल चलता रहेगा। तो इसलिए उसके मन का बैर कभी शांत नहीं होता। इसलिए बैर शांत करने का उपाय जो है इन चीज़ों तो अगली गाथा में हम आपको बताएंगे। तो ये तथागत सम्यक संबुद्ध तीसरी गाथा दंपति की बोली है थूल तत्सिद्ध के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न रहो। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।